इसमें पुलिस प्रशासन अपना पक्ष रखना चाहती है। जो दलजीत है सिसाई का, ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है। इसके खिलाफ करीब 60 के आसपास केसेस दर्ज हैं और ये पुलिस का हिस्ट्री शीटर भी है। तो अभी पीछे सोशल मीडिया पे इसकी जो वाइफ है अनीता, उसका सोशल मीडिया पे जो अकाउंट है उसके माध्यम से पोस्टें वगैरह और काफ़ी डाली जा रही थी। और एक रोहतास नाम का जो व्यक्ति है, जींद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, वो इसका संचालन कर रहा था। तो अब इंस्टाग्राम में जो होता है आईडी जो भी है, वो यूज़ करने के लिए अथोराइज वही बंदा होता है जिसकी वो होती है, ना कि कोई और आदमी इसको इस्तेमाल करे और यूज़ करे, जो एडमिन होता है जी। तो इसमें पीछे एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें दलजीत को अरेस्ट किया गया था। और अरेस्टिंग के दौरान जब उसका मेडिकल करवाने और प्रक्रिया की जा रही थी, तो उस प्रक्रिया के दौरान जब इसको पैदल ले जाया गया, जो पुलिस की गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई थी, तो इस पर कुछ लोगों ने पोस्ट वगैरह डाल दी कि पुलिस इसको किस तरह से घुमा रही है बाज़ार में, और इस तरह से ये पुलिस प्रशासन को दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग में दलजीत को एक तरह से हीरो के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिससे समाज में युवा बच्चों पे बड़ा गलत असर पड़ रहा है। और जो हमारे डीजीपी सर हैं और जो पुलिस अधीक्षक महोदय सर हैं, इनके डायरेक्शन से, आदेशों से, और जो सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की क्राइम के ऊपर, उसको अच्छी तरह से क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस हर तरह से मुस्तैद है और कार्य कर रही है ज़ोर शोर से। अभियान चला के जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं और गिरोह और अपराध की उसमें शामिल हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शने की उसमें नहीं है। तो जो अनीता है, इसकी वाइफ दलजीत की, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है उसके पीछे ही पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, ऐसा क्यों है। ऐसी पुलिस की कोई मंशा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के पीछे लगा जाए। पुलिस का कार्य समाज में जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो आम जनता है, उनको शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त एक माहौल देना, वो पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, चाहे उसमें दलजीत हो चाहे कोई और हो। जो भी क्रिमिनल व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना कार्य कानून के दायरे में रह के नियम कायदे कानून फॉलो करके कर रही है। इस तरह से किसी आदमी को समाज में अगर हीरो के तौर पे पेश करेंगे, तो जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग पे इसका बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। युवा वर्ग जो है अपने रास्ते से भटकेगा। उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या, किस तरह के कितने बड़े लोग हैं, इनके पास पता नहीं क्या क्या है जो ये पोस्टें वगैरह डालते हैं। जब पुलिस की कस्टडी में होते हैं तो उस टाइम भी ये हाथ वगैरह हिलाते हैं और दिखाते हैं कि कुछ नहीं है। तो इन सारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही पुलिस मुस्तैद है, अपना कार्य कर रही है। ये दलजीत वांटेड था क्या? दलजीत पीछे वांटेड भी रहा है, नहीं, अब फरार भी रहा है। किस बिना पे अरेस्ट किया है अब तो जो सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्टें डाली जा रही थी गलत भ्रांतियां फैलाने की, तो उसके आधार पे इसको गिरफ्तार किया गया था। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पेड अकाउंट एक तरह से पोस्टें डलवा रहा था और इसके माध्यम से पैसा कमाने के उसमें भी प्रयासरत था। ये पैरोल पे था कि नहीं, अभी ये जेल में ही था और जेल के अंदर से भी ये कोशिश करता है। सर, दलजीत की वाइफ ने कहा कि उसके ऊपर सिर्फ 6 मामले दर्ज हैं। दलजीत की वाइफ ने तो कहा, लेकिन मैं तो रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। मेरे पास जो अभी सूची है, इसमें 61 केसेज आज के दिन इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं और कुछ केसों में ये सज़ा भी हो रखा है, आजीवन कारावास की इसको सज़ा हो रखी है। और सर 2-4 बड़े मामले जो है ना उसके वो ये प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए थे क्या? जी, प्रोडक्शन वारंट पे लेके इसको आए थे। उन्होंने कह रखा कि हाई कोर्ट में जमानत लगा रखी थी। नहीं, वो कोर्ट की प्रक्रिया है जिसमें ये सज़ा हो रखा है जिस केस में, तो उसमें हाई कोर्ट में तो जा ही सकता है अपनी उसके लिए। कनेक्टेड है वैसे। जी, ये प्रदीप जमावड़ी जो बदमाश यहाँ होता था, आप लोगों सब जानते ही हो,
ये उसके गैंग का मेंबर रहा है। प्रदीप जमावड़ी का पीछे जो है गैंग वार में मर्डर हो गया था, तो ये भी एक्टिव क्रिमिनल है और 2004 से ये इस अपराध की उसमें लगा हुआ है। कंटिन्यू इसके खिलाफ केसेस हैं, यहाँ अपने एरिया में भी हैं, बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। आपने कहा सर 61 केसेस दर्ज हैं सर, मुख्य कोई केसेस बता दीजिए सर। इसके ऊपर जैसे डकैती के, लूट डकैती के, मर्डर के और अपहरण के, अवैध हथियार रखने के प्रयोग के, ये सारे इस तरह की प्रवृत्ति के केसेस इसके खिलाफ अब रजिस्टर्ड हैं। इसको प्रोडक्शन वारंट पे इंटरोगेशन के लिए किस लिए लाया गया था ये? देखो, जब भी किसी केस में किसी क्रिमिनल का या किसी व्यक्ति का नाम आता है तो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ज्वाइन कराती है उसको। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद ही क्लियर हो पाती है सारी चीज़ें। तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए इसको प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था। क्या ये बिहाइंड द बार कोई एक्टिविटी कर रहा था कि कारागार में? नहीं, ये जो सोशल मीडिया अकाउंट पे कमेंट्स, ये पोस्ट डाली जा रही थी, ये इसके डायरेक्शन पे ही डाली जा रही थी और ये पेड करवा रहे थे सारी चीज़ें, मिसगाइड करने के लिए लोगों को, नए युवाओं को जोड़ने के लिए, ताकि अपना गैंग क्रिएट रख सके और आगे भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सके। सलाखों के पीछे से भी एक्टिविटी कर रहा था कि ये? नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट तो ऐसा है भाई, आप किसी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से चलवा रहा था, अपनी वाइफ के नाम का अकाउंट है, चलवा किसी और व्यक्ति उसको ऑपरेट कर रहा है, तो मनसा तो स्पष्ट है, वही एक्टिव। बिल्कुल। अब खाजारन की तरफ से बयान आया था कि खाप पंचायतों की मीटिंग बुलाई जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में तो अभी नहीं है। और ये कोई खाप पंचायत का इसमें क्या मसला है? ये तो एक व्यक्ति विशेष की बात है, इसमें तो कोई जाति या खाप पंचायत या और ऐसी तो कोई बात नहीं है। सर, ये जो अकाउंट की जो बात चल रही है, अकाउंट को आप बंद करोगे और कैसे होगा? नहीं, वो तो अकाउंट तो ब्लॉक ही होगा, जो भी जी जो भी उसका नियम है। एक्शन होगा ना उस पर? हाँ, उसके अकॉर्डिंग उस पर तो FIR ही रजिस्टर्ड है। उसकी वाइफ ने तो यही एलिगेशन लगाया ना, अनह्यूमन परेड की गई जो ह्यूमैनिटी नहीं ग्राउंड पे थी। नहीं, आपने परेड की ऐसी कोई बात नहीं है और पुलिस का ऐसा कोई मोटिव ही नहीं था कोई परेड आरोप करवाई तो ऐसे जाए। ही लगा रही है। आरोप तो देखो वो कुछ भी लगा सकती है, लेकिन आरोप के पीछे जस्टिफिकेशन कोई कोई नहीं। तथ्य भी होने चाहिए। उसके साथ कोई अनह्यूमन, पुलिस ने ऐसी कोई काम उसके साथ नहीं किया। नॉर्मली तो पुलिस ले जाती भी है, लाती भी है, पैदल भी ले जाती है, गाड़ी से भी लेके जाती है, हर तरीके से अपने काम तो जो नियम है उसी के अकॉर्डिंगली हमने काम किया उसमें। उसको जुडिशियल में भेज दिया। हाँ, वो अब जुडिशियल जा चुके हैं, जेल में है फिलहाल। उसकी पत्नी का एक और आरोप था सर कि ये किसी गैंग से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई गैंग का नाम है तो प्रशासन बताइए, बार बार ये चीज़ें सुनने में आती हैं। देखो, ये 2004 से एक्टिव है। 2004 में इसके खिलाफ फर्स्ट FIR रजिस्टर्ड हुई थी, तो उस टाइम ये काफ़ी पुराना हो गया मामला। 2004 काफ़ी साल बीत गए हैं। तो 2004 में यहाँ पे प्रदीप जमावड़ी नाम से जो आदमी था, उसका गैंग काफ़ी एक्टिव था, ये उसके साथ कनेक्टेड था। अब इतने टाइम के बाद जिसके खिलाफ 61 केसेज है, तो वो अपने आप में एक गैंग का सरगना है। ये कन्विक्टेड भी है। बिल्कुल कन्विक्शन तो हो ही रखी है इसको, कन्विक्शन तभी तो अंदर है ये।